Hello students, welcome to online classes CL Public School नारायण हुडा सेक्टर फर्स्ट। अकाउंट्स में हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तक पढ़ा। आज का जो टॉपिक है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये कब बनाते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट करते हैं वो अब हम पढ़ेंगे। जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया जाता है वैसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाए जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है। तो मार्केट वैल्यू कम होती है तो वो लॉस वो कहाँ से पूर्ति करे, उसको कहाँ से कंपनसेट करे। उसको कंपनसेट करने के लिए कंपनी क्या बना लेती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना लेती है कि मान लो आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू किसी रीजन से कम हो जाती है तो हम यहाँ से कंपनसेट कर लेंगे। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया जाता है वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए। जिस तरह से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बिल्कुल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की तरह है। जिस तरह से हमने केस पढ़े वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के, इसी तरह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के भी अपने कुछ केस हैं और हम एक एक केस पढ़ेंगे। पहले मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपको क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट गिवन होगी, ठीक है। सेम वही है इन्वेस्टमेंट असेट्स, तो असेट साइड शो करेंगे। तो इस साइड तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सपोज करो आपको दे रखी वैल्यू 5 लाख, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होगा वो लायबिलिटी साइड, रिजर्व सारे लायबिलिटी साइड है। और मान लो रिजर्व आपको क्वेश्चन में दे रखा हो, कितना दे रखा है 50,000 रुपये। ये आपको बैलेंस शीट के अंदर क्वेश्चन में गिवन होगा। अब एक एक केस पढ़ेंगे। केस नंबर 1 सेम वही जैसे हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में पढ़ा था उसी तरह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पढ़ेंगे। यहां पर आपको एक चीज जो एडिशनल दी गई होगी वो क्या होगी, वो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट और आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में, आपको एडिशनल जो इंफॉर्मेशन होगी उनके रूप में दे रखा होगा कि मार्केट वैल्यू जो होगी वो कितनी हो गई। हमेशा ध्यान देना यहाँ पर हमें मार्केट वैल्यू वगैरह को कंपेयर करना होता है बुक वैल्यू से। ये जो होती है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू, जो बैलेंस शीट के अंदर लिखी गई होती है। और ये जो बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में आपको गिवन होगी वहां पर होगी वो मार्केट वैल्यू, आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। अब सपोज करो केस नंबर 1 बता रहा हूं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 50, इन्वेस्टमेंट है 5 लाख और मार्केट वैल्यू भी इन्वेस्टमेंट की कितनी है बेटा, 5 लाख की, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, तो देखो नंबर 1 केस है पहला, तो उसमें क्या जर्नल एंट्री हम करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 50, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 5 लाख और हमेशा बुक वैल्यू को और मार्केट वैल्यू को इन दोनों को कंपेयर करना है। अगर बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम हुई तो लॉस होगा, उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए हमने ये रिजर्व बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू भी 5 लाख है और मार्केट वैल्यू भी 5 लाख, तो कोई वैल्यू तो कम हुई नहीं, मार्केट वैल्यू नहीं कम हुई तो लॉस भी नहीं हुआ। लॉस नहीं हुआ तो हमारे पास ये 50,000 रुपए रिजर्व के यूपीओ है, सेफ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के। और इसके रूप में हम जर्नल एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, एज इट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि इस अमाउंट हमें क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, क्योंकि इस रिजर्व का भी यूज तो है नहीं है, तो ये ओल्ड पार्टनर्स ने बना रखा था, नया पार्टनर आ रहा है तो इसको क्या कर दिया जाए, पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। और किस रेशियो के अंदर, सेम ओल्ड रेशियो के अंदर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये एंट्री करेंगे फर्स्ट केस में। केस नंबर 2 आता है बेटा, इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सेम। केस नंबर 2 एडिशनल इंफॉर्मेशन, हो सकता है आपको क्वेश्चन में उसकी मार्केट वैल्यू दे रखी हो और मार्केट वैल्यू दे रखी हो 4,80,000, 4,80,000। अब देखो हमें तो मैंने पहले बोला बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू कंपेयर करते, तो बुक वैल्यू थी 5 और मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 4,80,000 कम हुई है। कितनी कम हुई, 20,000 रुपए कम, ठीक है। ये रिजर्व 50,000 रुपए किस लिए बना रखा है, इसीलिए बना रखा है कि जो लॉस हो मार्केट वैल्यू किसी रीजन से कम हो तो उसको कहां से चार्ज कर लिया जाए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से चार्ज कर लिया जाए। इस केस में हम एंट्री करेंगे बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। और यहां जहां पर हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम करते थे, यहां पर जो लॉस का अमाउंट होगा उसको हम इन्वेस्टमेंट के नाम से ट्रीट करेंगे, ठीक है।
टू इन्वेस्टमेंट। अमाउंट कितना 20,000 रुपए कम हुआ था लॉस, वो हम यहाँ रिजर्व से चार्ज कर लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 50, 20 उसमें से चार्ज कर लिए, पे कर देंगे, ठीक है, कंपनसेट कर लेंगे उस चीज को। और बाकी जो बच जाता है कितना 30,000 वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट 30,000। और किस रेशियो के अंदर, एज इट इज ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये था केस नंबर सेकेंड। पहला केस था जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो भी दे रखा हो और मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू जो होती है वो सेम होती है, मार्केट वैल्यू सेम होती है और बुक वैल्यू सेम होती है, तो कोई लॉस नहीं। तो इस 50,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। सेकंड केस आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है लेकिन मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, कितनी, थोड़ी कम होती है, तो 20,000 रुपये मान लो कम हुई कंपेरिजन में, तो रिजर्व 50, इन्वेस्टमेंट 20। तो यहाँ पर जो वैल्यू कम होगी उसको इन्वेस्टमेंट के नाम से ट्रीट करते हैं। क्यों ट्रीट, तो यहाँ पर तो यही बताया गया कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50 टू इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर जो मार्केट वैल्यू कम हुई है हम उसको इन्वेस्टमेंट के नाम से शो करते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है अलग से ओपन किया जाएगा, उसके नाम से हम इसको शो करेंगे। केस नंबर थर्ड केस में आता है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा 50, इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, और केस नंबर थर्ड है उसकी मार्केट वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, और मार्केट वैल्यू दे रखी है 4,50,000। उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 450। अब देखो बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू कंपेयर करेंगे केस नंबर थर्ड में, 5 लाख रुपए बुक वैल्यू, 4,50,000 रुपए मार्केट वैल्यू, तो डिफरेंस अमाउंट आया वो कितना आया 50,000। ठीक है, रिजर्व भी मैंने कितना बना रखा था 50 ही बना रखा था, तो अगर इसकी जर्नल एंट्री करनी हो तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट और टू इन्वेस्टमेंट कितना कम करना है 50, क्योंकि 50,000 रुपए रिजर्व बना रखे थे, 50,000 रुपए ही यहाँ पे लिखे जाएंगे। जितना रिजर्व बना रखा था तो जो मार्केट वैल्यू को मैं पूरा कंपनसेट कर लिया हम यहाँ से, तो ये होगी थर्ड एंड। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के केस में ही, कि जब जो मार्केट वैल्यू है वो और भी कम हो जाती है। अब सपोज करो क्वेश्चन में आपको मार्केट वैल्यू 4,30,000 बताया कि बुक वैल्यू है 5 लाख और मार्केट वैल्यू कितनी है 4,30,000, तो 5 लाख और 4,30,000 डिफरेंस अमाउंट कितना 70,000 रुपए। ठीक है, तो डिफरेंस अमाउंट आया हुआ है 70,000 रुपए का डिफरेंस। कहां से कंपनसेट करना है, रिजर्व से, लेकिन रिजर्व तो बना रखा है कितने का 50,000 रुपए। तो इस केस में क्या एंट्री करेंगे वो देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को तो डेबिट करना ही होता है, तो और रिजर्व का अमाउंट कितना है 50 टू जो हमें मार्केट वैल्यू कम हुई है उसको हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट के नाम से शो करते हैं, और कितना लॉस 70,000 रुपए, तो 70,000 रुपए हम लॉस के रूप में शो करेंगे। अब यहाँ 50 यहाँ 70 डिफरेंस अमाउंट आता है वो भाई 20,000 इसे, क्योंकि हमें पता है डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल क्या होता है बराबर होता है, तो 20,000 इस साइड आएंगे, वो किस नाम से शो करेंगे, वो रीवैल्यूएशन के नाम से शो करें। ठीक है, इसी की एक एंट्री और की जाएगी, इसी की एक एंट्री और करेंगे। जैसा मैंने लास्ट में बताया कि प्रॉफिट आए या लॉस आए तो उसके लिए एक एंट्री और होगी, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो भी पार्टनर्स का है वो, लॉस होगा तो भी पार्टनर्स का ही। तो यहाँ पर अगर एंट्री करनी है तो लॉस, उसके लिए एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और अमाउंट आएगा जितना भी 20,000 तो 20, तो यहाँ पर भी 20, और इसको वही ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ओल्ड रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बांट। ये था फोर्थ केस। अब एक लास्ट केस बचता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, वो और देख लो फिफ्थ केस। जब मार्केट वैल्यू जो होती है वो 5,20,000 हो जाती है। अब तक तो मैंने सारे केस बताए जिसके अंदर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की क्या होती है, कम होती है। पहला एक केस में जिसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उस केस में हमें क्या करना, तो मार्केट वैल्यू जो होती है और बुक वैल्यू दोनों कंपेयर करेंगे तो 20,000 रुपए का लॉस नहीं, 20,000 रुपए फालतू हो गए, ज्यादा हो गए हमारे पास 20,000 रुपए। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करनी है, एंट्री बढ़ेगी। देखो रिजर्व तो लॉस के लिए बनाते हैं कि वैल्यू कम हुई तो उसको कहां से कंपनसेट किया जाएगा, यहाँ तो फायदा है 20,000 रुपए का बेनिफिट है, तो मेरे पास ये 50,000 रुपए यूं की सेफ, 20,000 रुपए मेरे पास प्रॉफिट
तो इसी से रिलेटेड एंट्री करेंगे। तो नंबर 1 जो सबसे पहली एंट्री करनी पड़ेगी वो हम क्या करेंगे, वो देखें। फर्स्ट एंट्री करेंगे बेटा 50,000 रुपये रिजर्व के सेफ, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट तो डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इस 50,000 को सबसे पहले पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि इसका हमने कोई यूज ही नहीं किया, हमारे पास यू सेफ है, कोई लॉस तो हुआ ही नहीं, तो जो 50,000 बचा हुआ है उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। इसी की दूसरी एंट्री करेंगे, इसी की दूसरी एंट्री है, कोई अलग नहीं। अब मेरे पास 20,000 रुपये प्रॉफिट आया, तो देखो लॉस होता है तो हम उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिखते हैं डेबिट, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, तो लॉस सारे डेबिट में और इनकम सारे क्रेडिट में। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 20,000 रुपये प्रॉफिट है और प्रॉफिट को रीवैल्यूएशन अकाउंट की साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो यहाँ पर एंट्री जो होगी वो होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जितना भी अमाउंट हुआ 20,000 रुपये बेनिफिट हुआ तो इस 20,000 को भी यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, लिखा जाएगा। ध्यान देना, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट इसलिए क्योंकि नॉमिनल अकाउंट होता है, प्रॉफिट होगा तो उसके क्रेडिट में लिखा जाएगा, लॉस होता तो हमने पहले उसको डेबिट किया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के केस में, या यहाँ पर देखो तो 20,000 रुपये हमने क्या किया था, डेबिट, क्योंकि लॉस था। प्रॉफिट है तो हम इसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अब इसी की तीसरी एंट्री होगी जब प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो लॉस के लिए हमने क्या एंट्री की, क्योंकि लॉस के ऊपर भी अधिकार पार्टनर्स का, तो प्रॉफिट के ऊपर भी राइट किसका, पार्टनर्स का है। और इस केस में एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट तो डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इस 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पार्टनर्स में और ओल्ड रेशियो के अंदर। एक शॉर्ट फॉर्म बताता हूं, शॉर्ट तरीका। लॉस होता है तो इस साइड हमने लिख दी, उसको रीवैल्यूएशन के नाम से ट्रीट कर देते हैं। ये जो भी अमाउंट होगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर रीवैल्यूएशन यहाँ डेबिट है तो रीवैल्यूएशन यहाँ क्रेडिट होगा, ठीक है, एज इट इज। यहाँ पर रीवैल्यूएशन क्रेडिट, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर रीवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। ये शॉर्ट तरीका है। तो ये थे वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होता है एग्जिस्टिंग पार्टनर, उस केस में भी हमने यही पढ़ा था। एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में भी यही पढ़ेंगे, रिटायरमेंट और डेथ के केस में भी यही पढ़ेंगे, ठीक है। एज इट इज होगा, इनमें कोई चेंजमेंट नहीं किया जाएगा।